नमस्कार दोस्तों, लॉजिक नंबर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं युवराज शेखावत और बात करेंगे आज रीजनिंग का टॉपिक हम डाइस पासा पासा या डाइस की बात करता हूं दोस्तों। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक। और ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एसएससी वाले एग्जाम्स है उसके अंदर आता रहता है। उसके अलावा दूसरे एग्जाम सी सेट में भी मैंने इसको देखा है, रेलवे के एग्जाम्स में देखा है, दूसरे अदर एग्जाम में भी कई बार इस टॉपिक देखने को मिलता है। तो डाइस की जब बात करें दोस्तों, डाइस में क्या होता है, तो मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस होता है। मानक पासा होता है जिसमें अपोजिट सरफेस के अंकों का योग 7, जैसे एक ऊपर तो नीचे 6 होगा, 2 ऊपर तो नीचे 5 होगा, 3 ऊपर नीचे 4 होगा, यानी उनका योग 7 होना चाहिए, होता है दोस्तों मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस। फिर आएगा दोस्तों इसमें 2 पासे दे रखे होंगे। 2 पासों में दोस्तों 3 कंडीशन होगी। दिए गए दोनों पासों में कोई भी अंक अक्षर संकेत कॉमन नहीं होगा, एक कॉमन होगा या 2 कॉमन होगा। फिर दोस्तों 3 डाइस आएंगे, 3 पासों की स्थिति आएंगी। उसके बाद में ओपन डाइस, खुला हुआ पासा आएगा। तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनेंगे दोस्तों डाइस को लेकर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, डाइस यानी पासा रीजनिंग का टॉपिक है। और पहली बात करते चलेंगे दोस्तों मानक पासा। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, एग्जाम्स में प्रश्न भी देखेंगे, बिना एग्जाम के प्रश्न भी देखेंगे, कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। पैटर्न वही रहेगा जो यहाँ बताया जाएगा। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा डाइस को जो आप नहीं कर पाओगे यदि ये आधे घंटे की क्लास आपने अच्छे से पढ़ ली तो। दोस्तों पहली बार लिखा है निम्न में से मानक पासा कौन सा। तो मैंने आपको बताया मानक पासा में क्या होता है, एक के अपोजिट 6 होता है। मैं लिख देता हूँ, 1 या 6 में से कोई एक अंक दिखेगा, 2 या 5 में से कोई एक अंक दिखेगा, 3 या 4 में से कोई एक अंक दिखेगा। अपोजिट सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, वो दिखाई देती है। ऊपर वाले के नीचे होता है, सामने वाले का पीछे वाला होता है, तो अपोजिट सरफेस दिखाई देती है। तो 1 या 6 में से कोई एक अंक दिखना चाहिए, 2 और 5 में से कोई एक डिजिट दिखना चाहिए, और 3 और 4 में से कोई एक डिजिट दिखना चाहिए। जहां दोनों डिजिट दिख जाएंगे वो मानक पासा नहीं होता है। प्रश्न पूछे इसमें से कौन सा मानक पासा है। तो मैंने कहा देखो दोस्तों आपके पास इंक यहाँ चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये 5 और 2 एक साथ नहीं हो सकते, ये गलत है ना। 3 और 4 एक साथ नहीं हो सकते दोस्तों, ये भी गलत है। 6 और 1 एक साथ नहीं हो सकते, ये भी गलत है। 1 है तो 6 नहीं है, 2 है तो क्या नहीं, 5 नहीं है, 4 है तो क्या नहीं, 3 नहीं है। इसलिए ये वाली कंडीशन क्या है, मानक पासा है। तो प्रश्न पूछा था मानक पासा कौन सा है इन चारों में से। तो फर्स्ट वाला मानक पासा था, क्योंकि 1 था, 6 पीछे दिखाई नहीं दे रहा, 2 ऊपर 5 नीचे नहीं दिख रहा, 4 इधर 3 इस साइड में होगा वो दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्टैंडर्डाइज्ड या मानक के पास। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का, और ये कहा दोस्तों इसमें से मानक पासा कौन सा नहीं है। प्रश्न पूछा है निम्न में से मानक पासा नहीं है। क्या पूछे, मानक पासा नहीं है, इसमें कौन सा मानक पासा नहीं। तो मैंने क्या कहा, 1 के विपरीत क्या होता है 6, 2 के विपरीत क्या होता है 5, और 3 के विपरीत क्या होता है 4। यदि ये आ जाएगा तो मानक पासा नहीं है। पहले वाले में तो मानक पासा है, अब कह रहा है कौन सा नहीं है। तो दोस्तों 6 और 1 ये मानक पासा नहीं है ना, ये नहीं है। 2 3 4, 2 आ गया 5 नहीं है, 3 आ गया 4 नहीं है, 6 आ गया 1 नहीं, बिल्कुल मानक पासा है। 4 5 6, 4 5 6 मानक पासा है। 1 2 3, 1 2 3 मानक पासा है। ये वाला मानक पासा नहीं है। तीसरी जो कंडीशन, तीसरा जो ऑप्शन दे रखा था वो मानक पासा नहीं था, क्योंकि इसमें 1 और 6 अगल बगल में दे दिए, जो कि 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट सरफेस पे होता है। इसलिए मैंने कहा ये मानक पासा नहीं है। इट इज नॉट ए स्टैंडर्डाइज्ड, ये एक स्टैंडर्डाइज नहीं है, मानक पासा नहीं है। तो पहली कंडीशन दोस्तों मानक पासा कौन सा है या मानक पासा कौन सा नहीं। ये थी दोस्तों टाइप 1। क्या कहते हमने, टाइप 1 के हमने 2 प्रश्न उठाए थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और दूसरा क्वेश्चन जो लिया वो आपके सामने ये रहा। अब लोगे दोस्तों हम टाइप 2। क्या लेंगे, टाइप 2। टाइप 2 की जब बात करता हूं तो ये दोस्तों टाइप 2 की बात करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लिया, यहाँ क्या लिखा है, 2 पासे दिए गए। जब 2 पासे दिए गए, 2 पासों में दोस्तों 3 कंडीशन बनती है। मैंने कहा कोई भी अंक अक्षर संकेत कॉमन नहीं है। पहले से देखो ABCD कोई भी अंक अक्षर या संकेत कॉमन नहीं हो। दिए गए 2 पासों में कोई भी अंक अक्षर या संकेत क्या नहीं हो, कॉमन नहीं हो। तो पहले पासे की अपर सरफेस दूसरे पासे की अपर सरफेस की क्या होगी, विपरीत होगी, अपोजिट होगी। दूसरी बात दोस्तों, पहले वाले की ऊपर की लेफ्ट दूसरे के राइट के अपोजिट होगी, दूसरे के राइट के अपोजिट। और तीसरा होता है दोस्तों, पहले की राइट दूसरे की लेफ्ट हो जाती है, अपोजिट। तो यहां प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो क्या बन रहा है, ए का अपोजिट यहाँ डी है, सी का ई है, और बी का ए। प्रश्न में क्या पूछा है वो आपको उत्तर देना था।
ये कह रहा है ए का अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट डी होगा। पहले पासे के ऊपर की सतह दूसरे पासे के ऊपर की सतह के विपरीत होगी। आंसर आएगा दोस्तों आपका डी। क्या आंसर आएगा? डी। 4 नंबर आपका ऑप्शन। पहले पासे के अपोजिट ऊपर का, पहले पासे के ऊपर की सतह दूसरे पासे के ऊपर की सतह के अपोजिट, पहले का लेफ्ट दूसरे का राइट, पहले का राइट तो दूसरे का लेफ्ट, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का। इसमें 3 कंडीशंस आएंगे, आपको बता दिया मैंने। एग्जांपल 4 की बात कर लेता हूं, देखते हैं क्या है। नीचे दी गई आकृतियों में प्लस का विपरीत क्या होगा? दोस्तों प्लस कहां दिख रहा है? प्लस एक ही जगह ये रहा प्लस, इसका विपरीत कहां होगा? इसका विपरीत क्या है? तो यहाँ प्लस का विपरीत क्या है? माइनस। भाग का क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। और इनटू का क्या होगा? एरो होगा। तो क्या आएगा दोस्तों? माइनस। ऑप्शन क्या लगेंगे? 30 है। आसान प्रश्न, टिपिकल नहीं है। जब दिए गए दो पासों में कोई भी अंक, अक्षर या संकेत कॉमन नहीं हो तो एक पासे के ऊपर की सतह दूसरे पासे के ऊपर की सतह के विपरीत होती है। एक की लेफ्ट साइड दूसरे की राइट साइड के अपोजिट होती है। एक की राइट दूसरे की लेफ्ट के अपोजिट होती है। बहुत ही आसान सी चीज। और एक एग्जांपल देखते हैं और देखिए दोस्तों, यहाँ 1 2 4 और 2 3 5 क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। अब टाइप 2 आ गई। टाइप 2 की भी सेकंड कंडीशन है। पहली टाइप में हमने स्टैंडर्डाइज किया था, दूसरे पासे में 2 पासे दिए गए। 2 पासों में 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन हमने लिख दी थी। क्या लिखी थी पहली कंडीशन में दोस्तों आपके सामने? जब दिए गए 2 पासों में कोई भी कॉमन नहीं। अब है दोस्तों, दिए गए 2 पासों में कोई एक अंक, अक्षर या संकेत कॉमन। जब कोई भी एक अंक, अक्षर या संकेत कॉमन होता है तो क्या करते हैं? उसको आधार मान के उसके चारों तरफ 2 तरीके बताऊंगा दोस्तों आपको। क्या देखिएगा, इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। एक तरीका, 2 के बाद क्या आ गया? 1 और 2 के बाद क्या आ गया? 5। इसलिए 1 का विपरीत क्या होगा? 5। इसमें 4 बचा, इसमें 3, तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 4। एक तरीका तो ये पूछा, 4 का अपोजिट आंसर क्या आएगा? 3 या 5। सेकंड वाला ऑप्शन। दूसरा तरीका देखो, 2 क्या कॉमन है आपके पास? 2 के बाद क्या है? 1 के बाद क्या है? 4। क्लॉकवाइज लो। 2 के बाद क्या आएगा? 5। 5 यहाँ लेंगे। और 5 के बाद क्या आएगा? 3, तो 3 यहाँ लेंगे। अब आपके पास कंडीशन, क्या कंडीशन है देखिएगा, ये 3 है, ये 4 है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसी तरह से ये 1 है और ये 5 है, ये भी एक दूसरे क्या होंगे? यही चीज मैंने यहाँ बताई लिख करके, यही चीज मैंने डायरेक्ट बताई है बिना। क्या कहा था? 2 कॉमन है, 2 के राइट क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 1 आता है, 2 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 आएगा। 1 का अपोजिट 5 बच गए क्या? 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे। दिए गए 2 पासों में कोई एक अंक, अक्षर या संकेत कॉमन हो तो कॉमन अंक को क्लॉकवाइज घुमाइएगा दोनों में, तो आने वाला अंक एक दूसरे के क्या होगा? अपोजिट पर होगा। तो यहाँ 2 के बाद क्लॉकवाइज में 1 है, 2 के बाद क्लॉकवाइज 5 है, तो क्या होगा? 1 का अपोजिट 5 हो गया, बचा 4 और 3 अपोजिट हो गया। 2 का विपरीत क्या नहीं हो सकता? 1 4 3 5 नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर 6 नहीं दे रखा, तो हम 6 मान सकते थे, लेकिन ये पूछा भी नहीं गया, तो ऑप्शन के आधार पर ऐसे प्रश्न का उत्तर देना होता है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों इसके अंदर, और ये छठा एग्जाम्पल देखिए। नीचे दी गई आकृति में क्या दे रखा दोस्तों? इस बार 2 डॉट दे रखे हैं। 2 डॉट कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? 2 डॉट ये रहे। कहां दिख रहे दोस्तों? 2 डॉट ये रहे। इसमें 2 नहीं दिख रहे, तो कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? तो कॉमन की बात करता हूं मैं यहाँ पर दोस्तों। कॉमन है 4 और यहाँ भी क्या कॉमन है? 4। ये 4 के क्लॉकवाइज में 2 है, ये 4 के क्लॉकवाइज में कौन है दोस्तों? 5 है। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 वाला ऑप्शन क्या आएगा? 4। एक बार वापिस बता देता हूँ क्या लिखना है। ये 4 डॉट है तो मैं 4 लिख देता हूँ। क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 1। अब आप बताएंगे साहब कैसे अपोजिट हैं? तो मैंने कहा 1 का अपोजिट 3, ये 2 का अपोजिट हम पूछा कैसे? 2 का अपोजिट कर दिया, मैंने कहा 2 का अपोजिट 5, तो आपने कहा ये भी ठीक है। प्रश्न क्या पूछा था? 2 डॉट दे रखी थी, ये पूछा था। ये इसके अपोजिट पूछा तो क्या आएगा? ये 5 डॉट। आसान प्रश्न दोस्तों, टिपिकल नहीं था। ये दूसरी कंडीशन की टाइप 2 का सेकंड कंडीशन। टाइप 2 के अंदर 3 कंडीशन होती है, सेकंड टाइप के प्रश्न है जब दिए गए अंक, अक्षर, संकेत में से कोई एक कॉमन। और एग्जांपल बताता हूं साथ में इसी में। इसमें क्या कॉमन दोस्तों? ये पूछा है लाल ऊपर हो तो नीचे क्या होगा? लाल की बात करें सबसे पहले देखो कॉमन क्या है? श्याम, श्वेत, श्याम, उजला और हरा। तो कॉमन है दोस्तों श्याम। क्या कॉमन है? श्याम।
क्लॉकवाइज घुमाएंगे, शाम के बाद उजला और शाम के बाद क्या है, तो हरे का अपोजिट उजला है तो श्वेत का क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। श्वेत का क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। पूछा लाल का अपोजिट, तब कहेंगे श्वेत और ऑप्शन क्या आएगा, था। राइट दोस्तों, आसान प्रश्न था, टिपिकल क्वेश्चन नहीं। क्या कॉमन है, शाम कॉमन है, शाम के बाद हरा, शाम के बाद उजाला, तो हरे का अपोजिट उजला लिख रखा था, यहाँ उजाला लिख दे, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिसप्रिंट है। शाम के बाद हरा, शाम के बाद उजला, तो उजला और हरा अपोजिट है, तो श्वेत और लाल भी एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट। क्लियर फ्रेंड्स, बात करते हैं 7 से क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और 8वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, नीचे दी गई आकृति में हैश कहां दिख रहा है दोस्तों, यहां दिख रहा है। कुछ कॉमन, यस क्वेश्चन कॉमन है। क्या कॉमन है, क्वेश्चन मार्क। क्या कॉमन है, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क के बाद में क्या है, स्क्वायर, और यहाँ क्या है, डॉलर। तो डॉलर स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बच गया लेमडा, और इसके अपोजिट क्या बच गया दोस्तों, हैश। ये एक दूसरे के अपोजिट, हैश का अपोजिट पूछा है, लेमडा का उत्तर आ जाएगा। आसान सा प्रश्न था, टिपिकल नहीं था। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद में क्लॉकवाइज डॉलर, और ये स्क्वायर, डॉलर स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट। बच गया क्या, हैश और लेमडा, तो लेमडा हैश का अपोजिट हो जाएगा, लेमडा का अपोजिट हैश हो जाएगा। तो जब दो कॉमन है तो एक कॉमन है, तो क्या करेंगे, एक कॉमन के अंदर दोस्तों उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बाद में आने वाले आकृति एक दूसरे के अपोजिट, और बच गए एक, वो भी एक दूसरे के विपरीत होगी। दोस्तों ये 8वां क्वेश्चन लिया, और ये दोस्तों लेंगे हम अलग क्वेश्चन 9वां। और ये कंडीशन है, जब दिए गए अंक अक्षर, जब दिए गए दो पासों में 3 कंडीशन है, तीसरी कंडीशन है, दिए गए दो पासों में कोई 2 अंक अक्षर या संकेत कॉमन हो जाए। देखो 3 और 5 कॉमन है कि नहीं है, 3 और 5 कॉमन है, तो क्या बचा दोस्तों, 1 और 6। क्या बच गया, 1 और 6। तो 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। प्रश्न में क्या पूछा, 6 दिखने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो 6 एसएससी का सत्र 2020 का 6 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 6 के विपरीत 1 आएगा, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 6 का अपोजिट 1 है, तो आपका आंसर 1। आसान क्वेश्चन, दिए गए दो पासों में कोई 2 अंक अक्षर संकेत कॉमन हो जाए, तो बचे हुए एक अंक अक्षर या संकेत एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। और कॉमन का विपरीत पूछा जाए तो दिए गए अंकों में जो संकेत दिख रहे हैं ना, उनके अलावा कोई नया है ऑप्शन में तो वो लगा दीजिएगा, और एक से ज्यादा ऑप्शन है तो ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ यदि कोई कहता मुझे 5 का विपरीत, मैं कहता 1 नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है। 1, 3 और 6 के अलावा 5 का विपरीत कुछ भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, या नहीं दे रखा तो एक ऑप्शन और लगा देंगे, एक से ज्यादा होगा तो उसको छोड़ देना, राइट, क्योंकि उसमें लिखा होगा ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे दोस्तों। ये है आज का क्वेश्चन नंबर 10। और जब 3 पासे दे रखे हो दोस्तों, अगली टाइप हमारे पास 3 पासे। पहले थी मानक पासे की, दूसरी कंडीशन क्या आई थी, टाइप 2 के अंदर 2 पासे, 2 पासों में 3 कंडीशन बनाई। जब दिए गए पासों में कोई भी कॉमन नहीं हो, एक कॉमन हो और 2 कॉमन, तीनों कॉमन होते तो स्टैंडर्डाइज बन जाता है। अब दोस्तों हमारे पास दिए गए 3 पासों में, जब 3 पासे दे रखे हो, 3 पासे दे रखे हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ देखो ए बी सी है, ए डी ई है, बी डी एफ, ऐसे है। तो दोस्तों यदि मुझे पूछा जाए ए का विपरीत क्या है, यहाँ कैसे निकालता। ए का विपरीत, ए कहाँ है, इन दोनों में ए है। ए का विपरीत बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है। क्या नहीं दोस्तों, ए का विपरीत बी सी, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता। क्या बच गया, ए। तो आपका उत्तर क्या करेंगे, ए के विपरीत की बात की, ए का विपरीत क्या है दोस्तों, ए। ए यहाँ है, ए यहाँ है, इसमें ए नहीं है। दिया गया अंक 2 पासों में, तो तीसरे पासे का वो अंक बताओ जो इन दोनों में नहीं आया। बी आ चुका, डी भी आ चुका, एफ नहीं है, एफ। आप कहते दोस्तों बी का अपोजिट क्या है, बी कहाँ दिख रहा है, बी का अपोजिट ए नहीं है, सी नहीं है, एफ नहीं है, डी नहीं है। 1 और 3 से ए और सी नहीं है, बी का अपोजिट एफ और डी नहीं है, तो क्या बच गया, ई। तो आपका उत्तर ई। आपने कहा सी का अपोजिट क्या है, तो मैंने कहा सी कहाँ है, पहले में इन दोनों में कॉमन नहीं, पहले में इन दोनों में कॉमन में नहीं आई, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है क्या, बोले नहीं। बी कॉमन है क्या, नहीं। एफ कॉमन है क्या, नहीं। ई कॉमन है क्या, नहीं। बोले डी कॉमन है, तो डी लगा दिया। ये पूरा प्रश्न हल कर रहा है। अब आते हैं दोस्तों ऑप्शन से, ए का विपरीत ई है क्या, नहीं। ए का विपरीत तो एफ है, तो ये तो गलत है। ई का विपरीत सी है क्या, ई का विपरीत बी है, दोस्तों ये भी गलत। ए के विपरीत एफ नहीं है, नहीं। ए का विपरीत एफ है। डी के विपरीत सी है, सी का विपरीत डी, तो डी का विपरीत सी।
दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन लिया हमने, जब 3 पासे दे रखे, तो 3 पासे दे रखे हो तो क्या करेंगे आप, 3 पासे दे रखे हो तो पहले वो देखेंगे जो पूछा गया अंक वो 1 में है या 2 में है। यदि 1 में है तो बचे 2 पासों में से कॉमन ले लो, और 2 में है तो जो बच गया उस पासे में से नए अंक लो, दोनों पासों में नहीं आया। देखते हैं और एग्जांपल्स के साथ में कैसे क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, 11 नंबर डाल के लेता हूं आपके सामने। देखिए दी गई आकृति के अनुसार 5 का विपरीत क्या होगा। 5 कहां नजर आ रहा है, 5 केवल यहां नजर आ रहा है, इसके अलावा कहीं 5 नजर आ रहा है तो बताओ, नहीं कहीं भी 5 नहीं है। तो पहले और दूसरे पासे में क्या कॉमन है, तो पहले पासे में और दूसरे पासे में क्या कॉमन है दोस्तों, पहले में और तीसरे में 1 2 3, 2 4 3, तो 2 आ गए, क्या गए 2। तो 5 का विपरीत क्या लगाएंगे आप, 2 लगाएंगे। 5 का विपरीत क्या लगाएंगे दोस्तों, 2 लगाएंगे, राइट। 5 केवल और केवल दूसरे पासे में, तो पहले और तीसरे में से कॉमन लेना पड़ेगा। दिया गया अंक केवल एक पासे में, तो बचे 2 पासों का कॉमन अंक ले लीजिए। और एग्जांपल से बात करते हैं, क्वेश्चन 11 से आगे की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। क्या करते हैं क्वेश्चन 12, 12 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, दी गई आकृति में के अनुसार लाल के सामने क्या लाल, दोस्तों लाल कहां दिख रहा है, लाल कहां दिख रहा है, एक तो लाल ये दिख रहा है और लाल कहां दिख रहा है, एक लाल। अब लाल का विपरीत कहां होगा दोस्तों, सेकंड वाले में से। लाल इसमें है, लाल इसमें, लाल का विपरीत क्या नहीं है, काला नहीं है, पीला नहीं है, हरा नहीं है। तो लाल का विपरीत हरा, बोले हरा नहीं हो सकता, काला काला नहीं हो सकता, क्या बच गया नीला, क्या बच गया दोस्तों नीला, क्या बचा नीला। तो आपका उत्तर क्या लगाएंगे आप, नीला। क्या आंसर देना है, दिया गया अंक केवल एक पासे में मौजूद हो तो 2 का कॉमन, और दिया गया अंक 2 पासों में मौजूद हो तो बचे हुए जो भी एक पासा बच गया उसका वो अंक अक्षर या संकेत या नाम लेना है जो दिए गए दोनों पासों में नहीं आया हो। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं क्वेश्चन 13 की, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या करता है उसकी बात। दी गई आकृति 5 के विपरीत पूछा, 5 कहां नजर आ रहा दोस्तों, 5 मुझे दिख रहा है यहाँ और कहीं 5 नहीं आ रहा, 5 रहा। इसका विपरीत पूछा दोस्तों, तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, पहले और तीसरे में क्या कॉमन होगा, 1 2 3 2, क्या कॉमन दोस्तों 2। तो उत्तर क्या आएगा, 2 वाला आएगा। 2 वाला कहां नजर आ रहा है, 2 वाला यहाँ क्या, वापिस देखो 5 का विपरीत पूछा था, 5 का विपरीत देखो पहले को और तीसरे को उठाएंगे, 4 और 3 हो नहीं सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, बच क्या 2 6 और 1। इन दोनों के आधार पर लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन था, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2। 2 कहीं नजर आ रहा है क्या, आई थिंक ये 2 होना चाहिए, ये वाला 2। ये 2 ऑप्शन है और ये 6 है, तो 6 इसमें है ना, ये 6 किसमें थे दोस्तों, 6 इसमें, ये जो ना ये वाला बॉक्स, तो सही उत्तर था 2 वाला, सेकंड नंबर। क्लियर, क्योंकि 3 यहाँ नहीं हो सकता, ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है, जानकारी नहीं, जानकारी तो है। उत्तर क्या आएगा, सेकंड। 13 से दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। और अब टाइप चेंज कर दिया दोस्तों मैंने, क्वेश्चन नंबर 14 ओपन डाइस यानी खुला हुआ पासा। नेक्स्ट कंडीशन ली मैंने, ओपन डाइस या खुला हुआ पासा। जब दोस्तों पासा खुला हुआ हो तो उसमें कैसे देखेंगे, देखो 6 सरफेस होती हैं, ऊपर वाले के अपोजिट नीचे वाले होती है, बाएं का दाएं होता है, तो कोई भी 2 सरफेस के बीच में एक सरफेस आती है। डाइस की ऊपर की सरफेस है, नीचे वाली सरफेस है, तो एक सरफेस छोड़नी पड़ेगी। तो विपरीत फलकों के मध्य कितनी फलक होती है, एक फलक होती है। अपोजिट सरफेस के बीच में कितनी सरफेस होती है, एक फलक होती है, एक सरफेस होती है। यहाँ देखो ये दोनों सरफेस एक दूसरे क्या है, विपरीत है। और मैं बात करके देखता हूँ इन चेंज करके, ये देखो ये सरफेस और ये सरफेस भी एक दूसरे क्या है, अपोजिट। और बात करता हूं, ये दोनों सरफेस भी एक दूसरे क्या है, अपोजिट। ये दोनों सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं देती। इसका मतलब दोनों ब्लैंक में से, दोनों खाली आकृतियों में से एक खाली आकृति दिखेगी। अब एक खाली आकृति कहां दिख रही है बताइएगा, एक खाली आकृति इसमें दिख रही, इसमें दो खाली नहीं आएंगी, क्या आएगा, एक खाली आएगा, एक खाली इसमें और इसमें, इसमें भी एक खाली नहीं है, तो इसको भी क्रॉस लगा दो। यानी दूसरे और तीसरे ऑप्शन में से आएगा, पहला ऑप्शन नहीं। अब आते हैं आगे, डिवाइड और इनटू में से कोई एक आएगा, इसमें इनटू आ गया लेकिन इसमें
ये तो छोड़ दिया था हमने इन दोनों में, इसमें डिवाइड है, इनटू नहीं है, इसमें इनटू भी नहीं और डिवाइड भी नहीं है, तो ये भी गलत। अब दोस्तों एक ही ऑप्शन बचा था, लगा दीजिएगा डायरेक्ट, उत्तर कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि एक खाली आ गया, एक इसमें आ गया, इन दोनों में से भी कोई एक आकृति आएगी, तो ये आपका उत्तर आ गया सेकंड। समझ में आ गया होगा सही, ये सही उत्तर था सेकंड नंबर, राइट उत्तर। दिए गए पासा, खुला हुआ पासा हो तो क्या करेंगे, दो विपरीत फलकों के बीच में एक फलक होगा, या ये और ये विपरीत फलक हो गए, इसके बीच में क्रॉस के बीच में डिवाइड आएगा, और ब्लैक डॉट के बीच में ये ब्लैक वाला और व्हाइट वाला पोर्शन, और दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखाई देती, तो इन दोनों में से कोई एक दिखेगा, या दोनों एक साथ दिख रही थी, गलत हो गया था, या एक दिख रही थी या दोनों ही नहीं दिख रही थी, तो वो भी गलत हो गया था। क्यों गलत हुआ, देखो इसमें क्या गलती हुई, इसमें ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए थे, ये दोनों एक साथ आए थे, इसलिए गलत था। इसमें क्या गलती हुई थी, इसमें क्या गलती हुई थी, 6 तो कहीं थे ही नहीं, ये तो कहीं था ही नहीं, ये गलत हो। इसमें क्या गलती हुई थी, दोनों एक साथ, ये कैसे आ सकता है, तो सही उत्तर क्या था सेकंड। क्वेश्चन 14 से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन 15 की ओर, और ये रहा 15वां क्वेश्चन। ये फिर क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहे हैं, ये आकृति फिर देख दोस्तों, मैं फिर आपको बताना चाहूंगा वापिस से, दो ब्लैंक है, एक ब्लैंक दिखेगी, दो ये आकृति डिवाइड या एरो में से सर्किल में से कोई एक दिखेगा, तो यह सर्किल दिख गया, एक खाली जगह दिख गई, एक स्क्वायर, कौन सी आकृति होगी, बिल्कुल ठीक है। ये और ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये और ये तो दोनों नहीं दिखनी चाहिए, ये गलत, राइट। दोनों खाली आकृति एक साथ नहीं आनी चाहिए, ये दोनों एक साथ नहीं आनी चाहिए, ये गलत। और पहले वाला ऑप्शन आपका सही था, मैंने पहले बोल दिया था, एक खाली आ गई, एक इन दोनों में से आ गया, एक इन दोनों में से। क्लियर दोस्तों, तो सही आंसर क्या था फर्स्ट, जब दी गई पासा क्या हो, खुला हो, तो आप इस तरह से करेंगे, अपोजिट सरफेस के बीच में कोई एक सरफेस। दोस्तों और देखते हैं एग्जांपल देखिएगा इसी का, ओपन डाइस क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये और ये भी एक दूसरे के अपोजिट, बच गए क्या, जो बच गए वो भी एक दूसरे के, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट। कौन सी आकृति है ये आपको ऑप्शन से देख लीजिए खुद, यानी एक ये और एक इन दोनों में से एक आएगा, एक तो ये आधा ब्लैक और एक पूरा ब्लैक, इसमें से एक आएगा, ये आधा है पूरा नहीं, ये आधा है पूरा भी है, तो ये वाला गलत, ये आधा और पूरा एक साथ नहीं आना चाहिए, तो दूसरा और चौथा गलत है, पहले और इसमें से, ये आधा आ गया, ये नहीं आया, ये स्क्वायर आ गया तो खाली नहीं आना चाहिए, और ये सर्किल में से खाली। दोस्तों इसमें क्या कर रखा है, ये सर्किल इसका अपोजिट ये, और इस सर्किल का अपोजिट ये बात कही थी इसने, तो ये दोनों एक साथ दे दिए, ठीक है, फिर खाली क्यों आएगा, फिर खाली क्यों आएगा, ये वाला गलत, क्योंकि दोनों में से भी तो एक चीज आनी चाहिए थी, तो सही उत्तर क्या आएगा तीसरा। क्लियर, एक आधा पार्ट है, एक इसके साथ ब्लैक वाला है, एक स्क्वायर के साथ में एक खाली है, एक सर्किल के साथ एक खाली है, तो अपोजिट सरफेस में से कोई एक सरफेस आ सकती थी। क्वेश्चन नंबर 16 से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करता है, दोस्तों यहां पर बात करके देखो, ये देखो, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और ये वाले आकृति का अपोजिट। अब देखते हैं, दो खाली में से एक खाली निश्चित रूप से आएगा, 100% एक खाली आएगा, ठीक है ना, एक इन दोनों में से एक स्क्वायर, या ये स्क्वायर के बीच में वो कर दिया बराबर, तो बराबर स्क्वायर ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते थे दोस्तों, ये गलत, स्क्वायर और बराबर दोनों एक साथ नहीं आ सकते थे, ये गलत, राइट। एक क्रॉस आ गया तो एक इनमें से खाली आएगा, दो खाली नहीं आ सकते थे, क्रॉस आ चुका तो इसके अपोजिट में खाली। अब क्या बचा, एक बराबर आ गया, ठीक है, दूसरे वाला ये बराबर आ गया तो ये नहीं आया, इसका अपोजिट क्या है दोस्तों, इसका अपोजिट ये वाला आ गया, और इसका अपोजिट ये वाला, तो ये जज है। ये क्यों जची, क्योंकि क्रॉस के अपोजिट में क्या है, ये खाली है। आपको यहां लिख देता हूं, दो ब्लैक एक साथ हो सकते थे, और क्या हो सकता था, ये क्रॉस के साथ में एक ब्लैक बॉक्स हो सकता था, इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक, और ये कंडीशन।
तो यहाँ पहले वाले में क्यों क्या गलती की मैंने, सॉरी पर्सन में क्या गलती की थी उसकी बात करूं, दोनों एक साथ नहीं आ सकते थे, यहाँ भी एक साथ नहीं आ सकते थे। यहाँ क्यों छोड़ा, कि जो क्रॉस दे दिया तो खाली वाला एक ही आएगा, दोनों खाली वाले नहीं आ सकते, इसलिए छोड़ दिया, तो उत्तर आएगा 4। 17 से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हुए। और ये 18 नंबर क्वेश्चन क्या था, वापिस एक्चुअली आकृति थी। अब इस बार बात करते हैं दोस्तों, ये चारों ऊपर वाला पार्ट हो एक है, आपको घेरा बना दूंगा, क्या कंडीशन, ये स्थिति इस तरह से, तो इसमें 2 खाली रहेंगे और 2 भरे हुए होंगे, तो भरे हुए होंगे तो इस तरह से, राइट। और इसके अपोजिट में भरा हुआ होगा, भले वो नीचे लगाओ साइड में लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं, ये है, इसके अपोजिट में डी होगा, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट सी होगा, एक के अपोजिट में क्या होगा दोस्तों, बराबर वाला निशान होगा। अब आपको बताइए कौन सा, क्या बता, कौन सा बना निम्न में से कौन सा बन सकता है, आकृतियों से बना क्या पासा, उपरोक्त आकृतियों से बना निम्न में से कौन सा घन बन सकता है, कौन सा, कौन सा, पासे की बात करें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, उत्तर देख के बता सकते थे, तो मैंने कहा यहाँ पर देखो, इन 3 में से कोई एक, इन 3 में से कोई एक, क्रॉस हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, इन 2 में से कोई एक, इन 2 में से एक, कोई इनमें 2 में से कोई, देखो ए है ठीक है, बी आ गया ठीक है, बराबर, तो ए के अपोजिट बराबर है, तो ए और अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट है, ये गलत हो गया। ए बी सी ये हो सकता है, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट सी नहीं आया, इसके बाद में ये आ गया तो बी नहीं आया, और खाली तो कहीं है ही नहीं इसमें, ये आकृति तो कहीं थी नहीं, ये गलत हो गया। बराबर, ये देखो ये बी और ये एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये एक दूसरे के बराबर है, बच गया क्या, चौथे नंबर का सीधा। देखकर आंसर बताना दोस्तों, मात्र 2 सेकंड के अंदर किसी भी उत्तर को बहुत आसानी से बता सकते हो, यदि आप इस प्रकार के 100-150 प्रश्न पहले निकाल चुके हो, तो केवल और केवल 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है। 18 से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं आज का। सेम वैसा ही क्वेश्चन दोस्तों भी थोड़ी देर पहले मैंने दिया था, क्या कहेंगे, एक तो वही आकृति है, इस तरह से फिर बना सकता हूं आपके सामने, देखते एक कलर कर देते हैं के अंदर, इसके अपोजिट वाले कलर, राइट फ्रेंड्स। तो एक तो आकृति, इसके बराबर में क्या आएगा हमारे पास, ये नहीं दोस्तों, दूसरा क्या आएगा, ये खाली तो अपोजिट में, ये खाली तो अपोजिट, तो 2 तो खाली आएंगे दाएंगे, लेकिन 2 इसमें से, ये एक दूसरे के अपोजिट, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, एक दूसरे का अपोजिट है ना, इसी तरह इसका अपोजिट ये है ना, तो 2 में से खाली आएगा, तो ये खाली के साथ में ये वाली आकृति तो कहीं है ही नहीं, तो गलत, ऐसा आधा नहीं हो सकता था, ये गलत, ये पूरा है, इसके अपोजिट क्रॉस नहीं हो सकता था, गलत, ये वाली आकृति से ये दोस्तों क्रॉस आ गया, इसके बाद इन दोनों में से कोई एक आ गया, तो चौथा होता, कुछ समझ में आया होगा शायद। तो क्या क्या दोस्तों हमने सबसे पहले बात की थी स्टैंडर्डाइज की, मानक पासे की, मानक पासे के अंदर बात की तो 1 का अपोजिट 6, 2 का 5, 3 की 4 की बात, 3 का 4 की बात करी, अपोजिट का योग 7 की बात कर ली थी, 2 पासों पर बात की, 3 पासों पर बात की, और खुले हुए पासे पर भी बात की, राइट दोस्तों। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, आसान टॉपिक है, मात्र मैंने कहा कि आधा घंटा आप दे देंगे तो टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। और दोस्तों और भी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हमारी किताब है, बुक आती है आरबीडी से, यूएस शेखावत लेखक, वर्बल नॉन वर्बल एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग के नाम से 12वां संस्करण है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में ही वाइंड अप करेंगे दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।